हेलो स्टूडेंट्स, मैं सोनू कामरिया अपने यूट्यूब चैनल एसके लर्निंग वर्ल्ड में आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। मैं आज आपके लिए लेकर आया हूँ डीडीटी प्रिपरेशन मेथड, इट्स प्रॉपर्टीज एंड फीचर्स। तो चलिए बिना देरी किए इसे हम समझते हैं। देखिए डीडीटी जिसका फुल फॉर्म होता है डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन, है ना। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ डीडीटी? दैट डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन। देखिए यहाँ पर ये आपको डीडीटी का स्ट्रक्चरल फॉर्मूला दिख रहा है, जिसमें दो क्लोरीन है ना, 2 क्लोरीन एटम है, इस वजह से इसे हम बोल रहे हैं डाइक्लोरो। फिर 2 फिनाइल रिंग है, इसलिए इसे हम बोल रहे हैं डाइफेनिल, सॉरी डाइफिनाइल, डाइक्लोरो डाइफिनाइल। अब 3 क्लोरीन एटम है, इसलिए ट्राइक्लोरो, एंड 2 कार्बन होने की वजह से इसको हम इथेन बोल रहे हैं। तो 2 क्लोरीन की वजह से डाइक्लोरो, 2 फिनाइल की वजह से 2 फिनाइल मतलब डाइफिनाइल, और 3 क्लोरीन की वजह से ट्राइक्लोरो, और 2 कार्बन एटम होने की वजह से इथेन। तो फुल फॉर्म ऑफ डीडीटी क्या हो गया? डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन। ठीक है। अब इसको बनाया कैसे जाता है? तो देखिए ये प्रिपरेशन मेथड मैंने आपके सामने लिखी है। देखिए इट इज प्रिपेयर्ड बाय हीटिंग क्लोरोबेंजीन विद क्लोरल इन द प्रेजेंस ऑफ कॉन्संट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। हमें क्या करना है? हमें डीडीटी बनाना है, तो हमें क्या करना है? क्लोरोबेंजीन को, है ना, जिसका जनरल अपन फॉर्मूला जो लिखते हैं C6H5Cl लिखते हैं, है ना। तो ये इसी C6H5 की 2 फिनाइल रिंग मैंने बना दी है और क्लोरीन ऐड यहाँ पर ऐड कर दी है, है ना। तो ये क्लोरोबेंजीन का 1 एटम हो गया, सॉरी 1 मॉलिक्यूल हो गया, और ये दूसरा मॉलिक्यूल हो गया। तो 2 मॉलिक्यूल मैंने C6H5Cl के यहाँ पर लिए हैं क्लोरोबेंजीन के, और इन क्लोरोबेंजीन को मुझे हीट करना है ना। ये आपको हीटिंग का सिंबल दिख रहा है, हीटिंग का साइन दिख रहा है, तो मुझे इनको हीट करना है। किसके साथ? क्लोरल के साथ, है ना, जिसका फॉर्मूला होता है CCl3CH। ये क्लोरल है। इस क्लोरल के साथ मुझे क्या करना है? क्लोरोबेंजीन को हीट करना है। किसकी प्रेजेंस में? कॉन्संट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड की प्रेजेंस में। ऐसा करने पर क्या हो जाएगा? डीडीटी बन जाएगा। देखिए मेथड में हमने ये लिखा है कि व्हेन क्लोरोबेंजीन इज हीटेड विद क्लोरल, ये क्लोरोबेंजीन है, इसको जब हीट किया जाता है क्लोरल के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ कॉन्संट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, है ना, देन डीडीटी इज फॉर्म। बड़ी सिंपल मेथड है। जब क्लोरोबेंजीन को क्लोरल के साथ सल्फ्यूरिक एसिड, कॉन्संट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड की प्रेजेंस में हीट किया जाता है तो डीडीटी बन जाता है। देखिए कैसे बन रहा है, ये क्लोरल, ये क्लोरोबेंजीन। अब होता क्या है कि यहाँ पर अगर मैं इस क्लोरल को इस तरह से आपके सामने रिप्रेजेंट करूं, देखिए ये डबल बॉन्ड से ये ऑक्सीजन और इधर हाइड्रोजन, और इधर अपना CCl3 है इसे, ये क्लोरल मैंने इस तरह से रिप्रेजेंट कर दिया। तो अब क्या होगा? ये क्लोरल और क्लोरोबेंजीन दोनों को जब हीट किया जाएगा एक दूसरे के साथ, तो इस क्लोरोबेंजीन के अंदर से 2 हाइड्रोजन एटम यहाँ के इस ऑक्सीजन एटम के साथ में, है ना, यहाँ के ये दोनों बॉन्ड ब्रेक होंगे, ऑक्सीजन अलग होगा, यहाँ का हाइड्रोजन वाला बॉन्ड जो है ये ब्रेक होगा, यहाँ का भी हाइड्रोजन वाला बॉन्ड ब्रेक होगा, यहाँ दोनों एक-एक फिनाइल रिंग से एक-एक हाइड्रोजन रिमूव होंगे, और यहाँ से ऑक्सीजन रिमूव होगा। ये आपस में कंबाइन होकर के क्या बना लेंगे? H2O, वाटर मॉलिक्यूल बना करके एलिमिनेट हो जाएंगे। अब यहाँ से बचा हुआ जो सिस्टम है, इस जो हम CCl3CH, है ना। अब देखो 2 बॉन्ड यहाँ पे ब्रेक हुए थे, तो ये दोनों बॉन्ड इस कार्बन को फिर से बना लेंगे। तो ये किसके साथ बना लेगा? एक बॉन्ड तो इस फिनाइल रिंग के साथ, और इस फिनाइल रिंग के साथ दूसरा बॉन्ड बना लेगा, क्योंकि यहाँ का भी कार्बन जो है, इस कॉर्नर के जो कार्बन है, कार्बन का एक बॉन्ड ब्रेक हो चुका है, तो वापस से बॉन्ड बनाएंगे इस कार्बन के साथ। तो क्या हो जाएगा? देखिए ये यहाँ पर मैं उसी तरह से लिख देता हूँ, ये कार्बन और ये Cl3, ठीक है। और ये जो हाइड्रोजन है इसको मैं देखिए ये कार्बन है और ये हाइड्रोजन ऊपर शो कर देता हूँ, ठीक। तो ये इस तरह से इस कार्बन के 2 बॉन्ड जो है वो किसके साथ हो गए? इन फिनाइल रिंग के साथ हो गए, और ये बन गया हमारा डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन।
DDT। ठीक है, इस तरह से हमारा DDT जो है वो प्रिपेयर्ड हो गया है। ठीक है, अब अगर इसकी प्रॉपर्टीज की बात करें तो देखिए प्रॉपर्टीज क्या क्या है, तो इट इज ए कलरलेस क्रिस्टलाइन सॉलिड, है ना। DDT जो होता है वो कलरलेस होता है और क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है। इट इज इनसॉल्युबल इन वाटर बट सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो ये वाटर के अंदर क्या है, इनसॉल्युबल है, डिसॉल्व नहीं होता है। किसके अंदर डिसॉल्व होता है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अंदर, लाइक बेंजीन, है ना, कार्बन टेट्राक्लोराइड, इनके अंदर ही डिसॉल्व हो जाता है, वाटर के अंदर डिसॉल्व नहीं होता है। अब यूजेस की बात करें तो इट इज यूज्ड एज एन इंसेक्टिसाइड, है ना। ये बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग, बहुत ही ज्यादा पावरफुल इंसेक्टिसाइड है। ठीक है, हालांकि इसका यूज आजकल बैन हो गया है, लेकिन फिर भी यूज बताना है तो हम बता देंगे कि इसका यूज एज ए इंसेक्टिसाइड किया जाता है और दूसरा मॉस्किटो रिपेलेंट के फॉर्म में भी इसका यूज किया जाता है। ठीक है, तो ये DDT प्रिपरेशन मेथड, प्रॉपर्टीज एंड यूजेस हो गई, जो कि 12th केमिस्ट्री का एक वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, थैंक यू, लर्न कीजिए।